हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आयुर्वेदिक मेडिसिन हो या आयुर्वेदिक किताबों से निकले छोटे छोटे नुस्खे जो सदियों से दादी नानी माँ के नुस्खों के तौर पर जाने जाते हैं, उन सब में, होम्योपैथिक मेडिसिन में, यूनानी मेडिसिन में, इन सब में इस सस्ती और बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा का इस्तेमाल होता आया है। तो चलिए आज जानते हैं सुहागा यानी डंकल के बारे में, उसके कुछ खास फ़ायदे जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबाइए जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, सुहागा सफ़ेद और साफ टुकड़ों के तौर पर मार्केट में मिलता है, जो देखने में चूना या खड़िया पत्थर की तरह लगते हैं। लेकिन सुहागा प्राकृतिक तौर पर यानी कि नेचुरली भी नेपाल, भूटान जैसे देशों के खारे पानी के तालाबों की तलहटी से खुरच कर भी निकाला जाता है। यह सुहागा देखने में थोड़ा मटमैला होता है, इसे चौकिया सुहागा बोलते हैं और ये मार्केट में थोड़े महंगे दाम पर मिलता है। लेकिन दवा बनाने में अधिकतर इस बनाए हुए सुहागे का ही इस्तेमाल होता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसमें सारे गुण चौकिया सुहागे वाले मिल जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसका टेस्ट कुछ कड़वा और नमकीन होता है। ये हल्का, रूखा और गर्म होता है और इसकी तासीर भी गर्म होती है। दोस्तों, सुहागा खांसी और सांस की परेशानियाँ, जहाँ बहुत थोड़ा सा कफ बड़ी मुश्किल से निकलता है, वहाँ कफ को निकालकर खांसी और सांस दोनों में जल्दी और अच्छा फ़ायदा पहुँचाता है। कई सारी मेडिसिन में पड़ता है। इसके उपयोग हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, सुहागा एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुणों वाला होता है, इसलिए घावों को धोने, उनको हील करने के लिए, उसकी बदबू दूर करने के लिए और उसमें इन्फेक्शन रोकने के लिए अंदरूनी और बाहरी दोनों ही तौर पर सुहागे का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। सुहागा एक क्षार है, इसमें एंटासिड यानी कि एसिडिटी को दूर करने वाले गुण होते हैं, और एसिडिटी के साथ पेट की परेशानियाँ और इंडाइजेशन को भी दूर करने में सुहागा जल्दी और अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। इसका भी हम आपको एक बहुत ख़ास प्रयोग आगे के वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, जिन महिलाओं को पीरियड समय पर नहीं आता, खुल कर नहीं आता या पीरियड के समय पेन होता है, उनके लिए भी सुहागा बहुत अच्छा है। ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाकर इन सब परेशानियों में फ़ायदा पहुँचाता है। सुहागा पेशाब की तकलीफ़, जहाँ पेशाब दर्द के साथ होता है, खुलकर नहीं होता, वहाँ भी अच्छा फ़ायदा पहुँचाता है, क्योंकि ये डायूरेटिक्स की तरह काम करता है। शुद्ध सुहागा, जिसे टंकण भस्म भी कहते हैं, इसे चौथाई ग्राम से आधा ग्राम तक दिन में 2 से 3 बार तक ले सकते हैं। दोस्तों, सुहागा एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसलिए इसे अपनी चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। सुहागे का इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक और बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि एक दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर स्किन की समस्या, कमज़ोरी, डायरिया या गुर्दे की समस्या हो सकती है। इसलिए सुहागे का इस्तेमाल अगर लंबे समय तक करना हो तो सावधानीपूर्वक और अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार करना चाहिए। दोस्तों, सुहागा को शुद्ध करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। सुहागा ऐसे मार्केट में मिलता है, उस सुहागे को आप एक्सटर्नली तो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घाव धोने के लिए या किसी ज़ख्म पर लगाने के लिए, लेकिन अगर सुहागे को खाना है, इंटरनली यूज़ करना है, अंदरूनी इस्तेमाल करना है, तो सुहागे को शुद्ध करना पड़ता है। और इसको शुद्ध करना बहुत आसान है। एक गर्म लोहे की तवे पर सुहागे के टुकड़े लीजिए और इसको यूं ही छोड़ दीजिए। कुछ देर छोड़ने के बाद सुहागे से पानी निकलने लगता है और ये फूलने लगता है। जिस जिस तरह से फिटकरी को गर्म करने पर फिटकरी फूलने लगती है और फूलकर पाउडर की तरह हो जाती है, इसी तरह सुहागे को गर्म करने पर सुहागा, जैसे धान की लाई होती है या पॉपकॉर्न आपको दिखते हैं फूल जाते हैं, इस तरीके से ये फूल जाता है और कुछ देर में इसका सारा पानी फूल जाता है। जब आप सुहागे को गर्म करें तो बीच बीच में इसको चलाते रहें, क्योंकि किनारे पर लगा हुआ सुहागा अच्छे से फूल नहीं पाता। इसको बीच में कर दें जिससे गर्मी से अच्छे से ये फूल जाए। जब ये सुहागा इस तरीके से फूला हुआ नज़र आने लगे, जैसा कि आपको देख रहे हैं कि पॉपकॉर्न की तरह लग रहा है, बस सुहागा शुद्ध हो गया है और इतना सॉफ्ट हो जाता है कि ये हाथ में छूते ही पाउडर की तरह हो जाता है। इस सुहागे को आप पीस कर रख लीजिए, यही शुद्ध सुहागा है। इसे ही टंकण भस्म कहते हैं और इसी का ही इस्तेमाल इंटरनल तौर पर किया जाता है। और जो दोस्तों, जो सुहागा इस पैन के लोहे की कढ़ाई के तवे पे किनारे पर जमा हो जाए, ये थोड़ा सा मैला हो जाए, उसे इंटरनल यूज़ के लिए ना लें, इसको यूं ही छोड़ दें। दोस्तों, सुहागा लोकल मार्केट में अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर बहुत आसानी से और सस्ते दाम पर मिलता है। अब हम सुहागे के कुछ खास, आसान और बहुत ही उपयोगी प्रयोग जानते हैं। मुंह में छाले हो जाने पर शुद्ध टंकण का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए 1 चाय का चम्मच शुद्ध टंकण लीजिए,
उसमें चौथाई चाय का चम्मच मुलेठी का पाउडर मिलाइए। इन दोनों को 2 चाय के चम्मच ग्लिसरीन डालकर अच्छे से मिला लीजिए। टंकण को कैसे शुद्ध करना है मैंने अभी आपको बता ही दिया है। 2 चाय का चम्मच ग्लिसरीन डालकर इसको अच्छे से मिला लीजिए। जब पतला पेस्ट बन जाए तो मुंह के छालों को दूर करने वाली एक बहुत अच्छी दवाई तैयार हो जाती है। ये मुंह के छालों को हील करती है, साथ ही छालों की जलन और दर्द को भी कम करती है। दिन में 2-3 बार मुंह के छालों पर लगाइए। जब उसमें मुंह में लार आने लगे तो इसको थूक कर कुल्ला कर लीजिए। ऐसा 2-3 दिन करने से मुंह के छालों में बहुत अच्छा आराम मिलता है और छाले भर जाते हैं। अगर आप इस तरह की दवाई नहीं बना पाते, अगर आपके पास टंकण नहीं है, तो मुलेठी, टंकण और ग्लिसरीन से मिली हुई ऐसी ही दवाई बोरिन के नाम से मार्केट में भी बहुत सस्ते दाम पर मिलती है। 15-16 रुपये 14 रुपये का ये पैक आता है। इसे भी आप लाकर लगा सकते हैं। इसके अलावा हमदर्द कंपनी एक कुलाई करके दवा बनाती है जिसमें सिर्फ शुद्ध टंकण होता है। वो भी मार्केट में सस्ते दाम पर मिलती है, उसे भी आप लाकर लगा सकते हैं। दोस्तों, शुद्ध टंकण एक एल्कलाई यानी कि क्षार है और एंटासिड की तरह काम करता है। इसलिए पेट की गर्मी, हाइपर एसिडिटी में बहुत जल्दी और अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। साथ ही पाचन संबंधी समस्याएं जैसे कि इंडाइजेशन में भी ये फ़ायदेमंद है। हाइपर एसिडिटी के लिए 1 चाय का चम्मच मुलेठी लीजिए और 1 चाय का चम्मच शुद्ध टंकण लीजिए। दोनों को मिला लीजिए। बस हाइपर एसिडिटी को में राहत पहुंचाने वाली, जल्दी फ़ायदा पहुंचाने वाली होम रेमेडी तैयार है। जब भी इस्तेमाल करना हो 1 ग्राम दिन में 2 से 3 बार सादे पानी से लेने से हाइपर एसिडिटी, पेट की जलन में बहुत जल्दी और अच्छा फ़ायदा पहुंचता है। साथ ही इंडाइजेशन, पेट के दर्द को दूर करने वाली एक यूनानी दवाई हब्बे तिनकार में भी शुद्ध टंकण का इस्तेमाल होता है, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, खांसी और एलर्जी की वजह से होने वाली खांसी में टंकण का इस्तेमाल बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। इसके लिए बहुत आसान सा घरेलू नुस्खा बताते हैं जो सांस की परेशानियों में भी फ़ायदा पहुंचाता है। इसके लिए 1 चाय का चम्मच शुद्ध टंकण लीजिए, 1 चाय का चम्मच मुलेठी लीजिए और उसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी की गांठ को भूनकर उसका पाउडर बनाइए और उसको मिला लीजिए। यानी कि भुनी हुई हल्दी का पाउडर लीजिए। जब ये तीनों अच्छे से मिल जाएं तो ये खांसी और एलर्जी वाली खांसी में बहुत जल्दी और अच्छा फ़ायदा पहुंचाने वाली दवाई तैयार है। इसको 1 ग्राम शहद से या पानी से या थोड़ी सी मिश्री से दिन में 2-3 बार लेने से बहुत जल्दी और अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसी तरह आयुर्वेद की बहुत मशहूर खांसी को दूर करने वाली दवा चंद्रामृत रस में भी टंकण का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसे चिकित्सक की सलाह से ही पूछकर लेना चाहिए। महिलाओं की मासिक संबंधी समस्याएं जैसे कि पीरियड खुलकर ना आना, पीरियड के समय दर्द होना या पीरियड समय पर ना आना, इन तीनों ही समस्याओं में शुद्ध टंकण का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए पीरियड की ड्यू डेट से 5-6 दिन पहले से आधा ग्राम शुद्ध टंकण को दिन में 2 बार सादे पानी से लेने से इन तीनों ही समस्याओं में अच्छा फ़ायदा मिलता है। और दोस्तों, आयुर्वेद की बहुत मशहूर दवा रजा प्रवर्तनी बटी जो कि पीरियड नहीं आने पर आयुर्वेदिक चिकित्सक देते हैं, उसमें भी टंकण का इस्तेमाल होता है। और होम्योपैथिक की दवा बोरेक्स जो कि पीरियड लाने के लिए अक्सर होम्योपैथिक चिकित्सक देते हैं, वो भी सुहागा ही होती है। लेकिन इन दोनों ही दवाओं को बिना अपने चिकित्सक से पूछे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और शुद्ध टंकण का इस्तेमाल गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों में दांत निकलते समय दांत आसानी से निकलें, इसके लिए बताए गए दादी माँ के नुस्खे में शुद्ध टंकण का ही इस्तेमाल होता है। इसके लिए शुद्ध टंकण को थोड़ा सा लेकर शहद में मिलाएं और उसे मसूड़ों पर मलने से दांत आसानी से निकलते हैं और छोटे बच्चों में दांत निकलते समय होने वाली परेशानियाँ कम होती हैं। दोस्तों, सुहागा खुजली में भी बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। ख़ास तौर से खुजली अगर ड्राइनेस के कारण हो रही हो या ओल्ड एज में जब बिना किसी कारण स्किन ड्राई रहती है और बहुत खुजली होती है, ज़्यादातर दवाओं से आराम नहीं होता, तो इसके लिए बहुत आसान सा उपाय है। इसके लिए आपको सुहागे को शुद्ध नहीं करना है, इसको आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए नहाते समय 1 बाल्टी पानी में 2 चम्मच सुहागा डालिए। डालने के कुछ ही देर बाद सुहागा घुल जाता है और इस पानी से नहाइए। ख़ास तौर से ओल्ड एज की जो इचिंग होती है, जो किन्हीं भी दवाओं से आराम नहीं होती, उसमें इस पानी से नहाने से खुजली और ड्राइनेस में आराम मिलता है। और उसके बाद कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र स्किन पर लगाइए।
वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।